हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली एक्टिविटीज के बारे में। लास्ट हमने कल टॉपिक पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटीज है टू स्टडी सेल इन ओनियन, यानी कि ओनियन में जो सेल्स होती हैं उन्हें डिस्कस उसके बारे में स्टडी की जाएगी। इस वाले एक्टिविटीज को ज्यादातर प्रैक्टिकल में दिया जाता है, क्योंकि ये वाली जो ये ओनियन पिल पे जो प्रैक्टिकल हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चला है कि हमारे अंदर सेल है और कैसी है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका डिस्कशन किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन की। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। फर्स्टली डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लो, यानी कि वो मूवमेंट मॉलिक्यूल का जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है वो प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है, और ये एक्टिविटी उसे ही शो कर रही है। सो स्टूडेंट, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटीज ओवर हो गई है। फर्स्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि वो मूवमेंट मटेरियल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है सेल को? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इट इज वेरी फास्ट मेथड, यानी कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्ट मेथड है ट्रांसपोर्ट का, पैसिव के कंपैरिजन में भी। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या इन्वॉल्व करता है? लार्ज अमाउंट सब्सटेंस की, यानी कि ये हैवी मटेरियल, हैवी अमाउंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसमें एनर्जी का सबसे मेन रोल होता है, और इसके दो स्पेशल मेथड भी है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल सेम है एक्टिव का, जैसे एक्टिव में लार्ज अमाउंट कैरी कर रहा है वो सब्सटेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से और एनर्जी की रिक्वायरमेंट में से, सेम बल्क में भी ऐसे ही कर रहा है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस डायग्राम के थ्रू क्या बोला गया है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर बाय रूट हेयर, यानी कि रूट हेयर के थ्रू सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस एक एक्टिव सेलुलर इनटेक ऑफ मटेरियल है। एंडोसाइटोसिस क्या है? एक एक्टिव सेलुलर इनटेक ऑफ मटेरियल है। ये दो तरीके का होता है। इट हैज टू टाइप। इसके कितने टाइप हैं? टू टाइप में इसके क्या है? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल को फूड इनगल्फ करने में हेल्प करती है, यानी कि इसमें जो फूड है सेल डायरेक्ट इनगल्फ कर लेगी, जैसे कि अमीबा वो सूडोपोडिया की हेल्प से इनगल्फ कर लेती है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड करके, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हेल्पफुल होती है। फैगोसाइटोसिस देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले हम फैगोसाइटोसिस समझ लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग, मतलब कि जब सेल ईट कर रहा है फूड पार्टिकल को, जैसे ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कोई सेल है, ये उसका सरफेस है सूडोपोडिया, ये पार्टिकल है फूड पार्टिकल, यानी कि जो उसे उसकी सूडोपोडिया के सरफेस पे अटैच, और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब ये इससे अटैच होगा एक स्टेज आएगी जब उसे वो कम्प्लीटली उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा, और फिर एक लास्ट स्टेज आएगी जब वो उसे इनगल्फ कर लेगा, और जब वो उसे इनगल्फ कर लेगा तो उसे बोला जाएगा फैगोसोम्स। ये हमने फैगोसाइटोसिस पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब पढ़ लेते हैं कैसे होती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मैटर लाइक फूड, यानी कि सॉलिड मैटर का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि फूड, पैथोजन या फिर कोई फॉरेन मैटर, मतलब कि जो हमारी बॉडी से या फिर पैथोजन या फिर किसी भी उससे बिलोंग नहीं करता, वो फॉरेन मैटर में आता है, जो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, अक्रॉस हो जाए, बाय फॉर्मिंग डी अटैचेबल, मतलब वो उससे अटैच ना हो, उसके वेसल से बिल्कुल भी अटैच ना हो, इसलिए वो डी अटैच हो जाए, उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल ईटिंग। इट इज ए कॉमन मेथड, यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है फीडिंग का पैथोजन, मतलब ये सबसे मोस्टली जहां देखा जाता है वो फीडिंग
पैथोजन, मतलब पैथोजन में देखा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा कैसे करती है? अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे ये अमीबा है, मान लो ये सेंटर है उसका, हो यहाँ पे उसका फूड पार्टिकल है, तो ये एक टाइम पे क्या आएगा? सूडोपोडिया। ये जो इसके पैर हैं, फोल्स फीट है सूडोपोडिया। जब इसे फूड पार्टिकल की स्मेल आएगी, ये इसके चारों तरफ ऐसे आ जाएगा और ये इसे एक टाइम पे इनगल्फ कर लेगा, मतलब इसे खा लेगा। इनगल्फ करने के लिए अमीबा सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती। और क्या होता है? और लोअर अमीबा के साथ साथ ये किस में देखा जाता है? मेटाजोइम में, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे कि स्पॉन्जिस हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, किचन में सब स्पॉन्जिस होता है जिससे बर्तन साफ किए जाते हैं, वो स्पॉन्जिस है। फॉर इनगल्फ फूड पार्टिकल, ये भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ यानी कि डायरेक्ट निगलने का काम करता है। जैसे अमीबा है, इन अमीबा एंड अदर पैथोजन, यानी कि अमीबा पे और अदर पैथोजन में जो फूड पार्टिकल इनगल्फ करा जाता है, वो कैसे करा जाता है? गेट सराउंडेड बाय एन एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस से, मतलब जैसे ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे इनगल्फ करके, इससे अटैच होके, मतलब ये इससे फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा। इस तरीके से सेल सरफेस से वो फोम खा लेती है और उससे जब वो खा लेती है, उसे जो कंडीशन या सिचुएशन बनती है उसे बोलते हैं इन्वेजिगेशन अलोंग द फूड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो उसे फूड को इनगल्फ कर लेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इन्वेजिगेशन पिंच ऑफ इट इनटू ए वेसल, मतलब कि क्या होगा कि वो वेसल सबसे पहली बात तो वेसल्स होते क्या हैं? वैक्यूल अलग होते हैं, वैक्यूल होते हैं स्पेस, खाली स्पेस, लेकिन वेसल्स अलग होते हैं। वेसल एक वैक्यूल की तरह ही होता है, खाली स्पेस, लेकिन वेसल थोड़े स्मॉल होते हैं और वैक्यूल थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। सच वेसल्स विद फूड पार्टिकल्स आर नोन एज फैगोसोम्स, मतलब कि कुछ वेसल्स जो फूड पार्टिकल से होते हैं, फूड पार्टिकल के होते हैं, उन्हें फैगोसोम कहा जाता है। हमने अभी पढ़ी है फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग। अब पढ़ते हैं पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, मतलब जब सेल ड्रिंकिंग के थ्रू अपना फूड लेगी। ये डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये कोई सेल है, ये इसमें सोल्यूट पार्टिकल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ रहा है इसका, ये मेम्ब्रेन है, कोई सेल रिसेप्टर जिसपे मेम्ब्रेन रिसेप्टर होगी, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके थ्रू ये कर रहा है ऐसे, ये इन्वेस्टिगेशन मेम्ब्रेन बन रही है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है? जो ये सेल है ये पूरी फॉर्म हो जाएगी, ये पिनोसाइटोसिस वेसल्स में फॉर्म हो जाएगी। ये पिनोसाइटोसिस यानी कि ये सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस है। जब सेल ड्रिंकिंग के थ्रू अपना फूड ले, अब इसे पढ़ लेते हैं क्या होता है इसमें। द इनटेक ऑफ ड्रॉपलेट, यानी कि ड्रॉपलेट लिक्विड पार्टिकल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कोई लिक्विड पार्टिकल है, फ्लूइड है, वो उसे इनगल्फ कर लेगी। और इसका जो बेस्ट है या फिर इसे जो देखा जाता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि सब जो हमारी नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, उसमें ये देखा जाता है। इसी प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब पिनोसाइटोसिस कैसे हेल्प करती है? पिनोसाइटोसिस हेल्प इन इनटेकिंग ऑफ सोल्यूट सच एज इन इंसुलिन और ल्यूपोप्रोटीन, मतलब कि जो पिनोसाइटोसिस है वो सोल्यूट पार्टिकल को, और सोल्यूट पार्टिकल में कौन से? इंसुलिन और लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन को लेने में हेल्प करती है। और जो अपनी कंसंट्रेशन हाई हो और लो हो, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो कैसे किस उसमें लिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस ड्रोन इनवर्ड एंड पिंच ऑफ एज एन मेम्ब्रेन बाउंड वेसल, यानी कि ये जो पिंच ऑफ है, मतलब कि जो इसमें ये पिनोसोम हो रहा है, ये सोल्यूट होना चाहिए, भले ये लिक्विड या फ्लूइड हो, लेकिन ये सोल्यूट होना चाहिए। अब एक्सोसाइटोसिस पढ़ लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? सेल वॉमिट, मतलब जब सेल ज्यादा खा लेगी, वॉमिटिंग होती है जैसे हमें, तो ऐसे ही जब सेल कुछ ज्यादा खा लेगी या फिर उससे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तब ये कंडीशन आती है सेल वॉमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस को बोला जाता है सेल वॉमिटिंग। जैसे
पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस को बोल रहे थे सेल ईटिंग, ऐसे ही एक्सोसाइटोसिस को बोल रहे हैं सेल वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सुकेटेड द सिक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस और सेल वोमिट। यानी कि ये वो प्रोसेस जिसमें सिक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीट तो हो रहा है मटेरियल, लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया है, कुछ ज्यादा कंडीशन या फिर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन, कुछ भी सिचुएशन आ गई और वो उससे ओवर हो गया तो वो उसे वॉमिट कर देगी, वॉमिट हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम सेल वॉमिटिंग या फिर एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, ये कैसे होती है, फ्यूज मेम्ब्रेन वेस चैनल इज फॉर्म्ड, मतलब कि एक फ्यूज मेम्ब्रेन बनेगी, चैनल फॉर्म करेगी, वो कंटेंट होगा वैक्यूल का और वो डिस्चार्ज हो जाएगी सेल से बाहर जाके, मतलब वो वॉमिट कर देगी सेल्स बाहर से, वॉमिट कर देगी सेल बाहर इन्वायरमेंट में। फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी, ये ग्लैंड सेल में फ्यूज हो सकती है, लेकिन ये सिक्रीशन करेगी ज्यादा ग्लैंड सेल में, कलेक्ट करेगी मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल, मतलब मेम्ब्रेन से जितने भी वैक्यूल बाउंड होंगे, जैसे ये है कुछ, इससे बाउंड हो जाएगी इससे आगे, और ये मूव कर जाएगी उसके सरफेस से, इसके सरफेस से कुछ इसका मूवमेंट के लिए कुछ आएगा और ये इससे मूवमेंट कर जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट टू वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon and comment me which topic you want. Thank you so much.